हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 782 रेटेड 42 का क्वेश्चन नंबर ए, रेड वर्सेस ब्लू का। ओके, सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पे अपने हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ जो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो लास्ट तक देखना, मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको एंड लाइक करते हुए जाना वीडियो को। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा कि दो टीम है, रेड एंड ब्लू। बेसिकली आपको क्वेश्चन के नेम से ही पता चल गया होगा। एंड उनके बीच में मैच हो रहा है। सो जो भी विन हो रहा, अगर ब्लू विन कर रहा है तो बी जो इंक्रीज हो रही है एंड रेड का काउंट जो है विनिंग वो आ रहा है। ओके, सो आपके पास क्या है कि आपने मैच मिस कर दिया है एंड आपको पता है कि जो वी की काउंटिंग है। ओके, सो बी की काउंटिंग आर से ऑलवेज जो होगा वो स्मॉल होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आर होगा। ओके, आपने मैच मिस कर दिया बट आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है एन लेंथ की। बेसिकली यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, उसके पहले तो ये सब फालतू की कहानी है। आपको स्ट्रिंग एन लेंथ की बनानी है सच डैट उसकी लेंथ जो होगी वो एन होगी, जो नंबर ऑफ मैचेज हैं, एंड नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ आर जो होगी वो टोटल आर जो आपको दी हुई उतनी होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ बी जो इसमें कैपिटल बी है वो नंबर ऑफ बी ये स्मॉल बी के नंबर के बराबर होगी। एंड ये आपको बस कंस्ट्रक्ट करनी है, बट उसमें कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यू जो एक रो में जीत रहा है। लाइक अगर आर लिखा हुआ तो वो वन टाइम रेड जीता है, यहाँ पे विन किया है। सेकेंड आर लिखा हुआ मीन्स यहाँ पे कंटिन्यू इसने दो बार विन किया है। थ्री कंटिन्यू लिखा हुआ थ्री टाइम्स, तो कंटिन्यू थ्री टाइम्स आर रेड विन किया है। सो नंबर ऑफ काउंटिंग जो होगी एक रो में किसी टीम की जो विनिंग काउंट होगी वो आपको एज स्मॉल एज पॉसिबल रखना है। मीन्स सबसे छोटा जितना हो सकता है उतना आपको रखना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये चलते हैं, समझते हैं। ये टेस्ट केस 1 को लेकर मैं चलता हूँ 743 को। ओके, तो आपको दिया हुआ यहाँ पे है कि 7 मैचेज हो रहे हैं, 4 आपका जो है वो ये दिया हुआ है रेड की कि रेड ने विन किया एंड ब्लू विन किया है जो 3 मैचेज हैं। ओके, देखो तो अब क्या इसने क्यों बोला कि स्मॉल पॉसिबल करना, मीन्स एज स्मॉल एज ए पॉसिबल करना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लाइक आपने अगर ये देखा तो आप सीधा कहो कि नहीं यार मैं तो एक स्ट्रिंग बना दूंगा, सारे यार को मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, सारे यार को स्टार्टिंग में कर दिया ऐसा 4, एंड उसके बाद में कर दूंगा बी। ओके, ये हो गया बी अपनी, तो हो गया अपना 7 लेटर का। बट हमें नहीं करना, हमें चाहिए कि यहाँ पे देखो कंटिन्यू अगर हम विनिंग के देख रहे हैं तो इसकी 3 और इसकी 4 है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे 4 है। बट ऐसा स्ट्रिंग पॉसिबल है जहाँ पे कंटिन्यू विनिंग जो होगी एक रो में वो 4 से भी कम होगा, तो हमें वो स्ट्रिंग निकालिए और जो सबसे कम दे रहा होगा हमें वो फाइनल स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन अगर देखो, इसमें ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रही है इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको किसी भी पोजीशन पे एक से ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, या बी की या आर की, एक से ज़्यादा नहीं दिख रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास हिंट है। हिंट क्या है कि आर की वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी बी। मीन्स अगर 3R है तो बी की वैल्यू मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। तो बी को मैंने किया ऐसे, अगर बी 2 है तो 2 मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर जो होगी ये होगी कि कंटिन्यू 2 बी नहीं होगा, अब हर एक बी के बीच में कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ 3 है तो अगर मैं सबको चाहूँ तो एक एक एटलीस्ट तो दे ही सकता ना। ओके, देखो तो ये होगा, इसकी वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, आप ये कंडीशन आपका दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ से मेरे पास हिंट क्या मिलता है, जैसे नंबर ऑफ वी जो आपके पास है, हम क्या करेंगे, हम इन स्ट्रिंग हमने बना दिया, हम अभी पोजीशन डिसाइड नहीं करें, बस हम समझ रहे हैं कि इन स्ट्रिंग इन लेंथ का स्ट्रिंग है। एंड हमारा जो है नंबर ऑफ लाइक बी कैरेक्टर होगा बी टाइम्स, वो आपका मैंने कर दिया इसको प्लेस कहीं पे रैंडम प्लेसेस पे। अब मुझे आर को प्लेस करने हैं, एंड आर का प्लेसिंग क्या होगा, ऐसा रखना है कि सबसे कम हो। अब सबसे कम क्या होगा, मैं चाहूँगा यहाँ पे एक रखने की सबसे पहले, तो ये पहले हटा देते हैं। अब मैं चाहूँगा रेड यहाँ पे एक बार रखूँ, सब जगह पे एक एक बार रखूँ ताकि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे एंड ये मिनिमम रहेगा। सब जगह पे एक एक रखा मैंने। अब अगर रिमेनिंग बच रहा, क्योंकि एक एक तो आपका एटलीस्ट होगा ना, ये आप समझ रहे हो, ये क्यों होगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा 20 से ज़्यादा है, तो एटलीस्ट जो है
तो आर की वैल्यू b+1 हो गई, तो b+1 में अगर देखो तो एक एक वैल्यू आपके पास हमेशा मिलेगी। एंड इसके बाद हम शुरू करेंगे अब और फिल करना। अगर हमारे पास और भी बच रहा है तो मैं यहाँ से फिल करूँगा। शुरू किया, और वही बच रहा है, ओके, तो अभी फिल कर दिया। और बच रहा है आर की वैल्यू, और बच रही है तो आर वैल्यू मैंने फिल किया। इस तरह मैं फिल करता हुआ जाऊँगा। तो क्या होगा, कुछ वैल्यू फिल होगी, लाइक यहाँ पे 3 अगर मान लो यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ पे 3 आई, बाकी सब में 2 आएगी। असल में क्या होगा, मीन्स हमारे पास टोटल आर की पोजीशन जो होगी वो b+1 पोजीशन हो गई। ठीक है, अब b+1 पोजीशन के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल आर वैल्यू में से डिवाइड करूँगा। सो बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 4 6 8 10 3 13 13 आर मान लो है, और बी जो आपका है वो 5 है। तो मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम किसी पोजीशन पे कितनी जो होगी वो आर होगी, वो मैं निकाल लूँगा। ठीक है, अब ये 2 मिल गया मुझे मान लो। अब 2 हर पोजीशन पे 2 2 2 होगा, बट 2 अगर सब में रखूँगा तो 5 दूनी 10 होकर, ये आई थिंक कुछ हो गया, 2 4 6 8 10 3 13 और 1 2 3 4, अच्छा ओके ओके। तो बी अगर 5 है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 6 होगा यहाँ पे ना। बी 5 है तो b+1 पोजीशन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6। आप समझ रहे b+1 पोजीशन क्यों कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने 1 भी रखा है तो उसके आगे पीछे ये एक्स्ट्रा जो एक ऐड होता है ना, इस वजह से। अगर एक्स्ट्रा भी एक और लगाया तो एक आगे पीछे जो होगा तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा उस वजह से, तो b+1 होगा। सो बेसिकली 6 और 13 के बीच में देखें तो 2 का फैक्टर हो रहा, 6 दूनी 12, उस पर नहीं जाएगा। 6 3 18 जब हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, उतनी हमारे पास है नहीं। तो एटलीस्ट सबके पास 2 2 2 होंगे, तो मैंने 2 2 2 सबके पास रिप्लेस कर दिया, मैंने 2 2 2 सबको दे दिया। अब उसके बाद देख रहा हूँ कि रिमेनिंग कितनी बच रही, मीन्स 13 मॉडुलो 6 देख रहा हूँ मैं। अब बच रही है एक वैल्यू, तो एक रिमेनिंग आर बच रही है। एक रिमेनिंग आर मैं शुरू से रिप्लेस करना शुरू करूँगा। तो फर्स्ट मैं इसको पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि एक रिमेनिंग है, तो पहले पॉइंट पे मैंने एक रख दिया। अगर 2 रिमेनिंग होता तो यहाँ पे भी एक लगाता, यहाँ पे भी लगाती। अगर आर की वैल्यू यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचती तो 3 होता तो 3 लगाता। तो इस तरह मैं जो बचा हुआ है वैल्यू उसको सेट कर दूंगा, एंड जो मिनिमम है उतनी टाइम्स तो ऑब्वियसली मैं दूंगा ही दूंगा। ओके, तो यही कोड का लॉजिक था और कुछ नहीं था इसमें। अब कोड को करते हैं। कोड में क्या है, एक क्वेश्चन है इसमें क्या कि मैंने आपको यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है वो मैंने ले लिया, स्ट्रिंग एस को इनिशियलाइज कर लिया है एम्प्टी। टेम्प आर में रख रहा हूँ, जो आर की टेम्परेरी वैल्यू के लिए मैं स्टोर करूँ, जब डिक्रीज करूँगा तो यहाँ पे आएगी। मैं काउंट कर रहा हूँ, टेम्प में निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने मैं फिल कर सकता हूँ। सो मैं मैक्सिमम मैं इतना फिल कर सकता हूँ। इतना फिल करने के बाद कितनी रिमेनिंग बच गई तो मैंने टेम्प 2 में रख लिया। ठीक है, ये रिमेनिंग है, ये आपका रिमेन हो गया, इतना बच गया है। अब हम चलते हैं बी को प्लेस कर रहे हैं। अब देखो, मैं पहले बी को जब प्लेस करूँगा तो क्या करूँगा, उसके पहले जितने हैं आर वो रख दूँगा। ठीक है, इतने आर मैंने रखना शुरू किया। अब मैं आर रखना शुरू किया तो टेम्प 2 में गया, मैं चेक कर रहा हूँ कि टेम्प 2 है कि नहीं। टेम्प 2 मीन्स रिमेनिंग, अगर रिमेनिंग है तो रिमेनिंग अगर बचा हुआ है अपने पास तो एक हटा दिया और एक को बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और टेम्प 2 अगर नहीं है तो इसको मैंने -1 रखा जानबूझकर, और उस केस में क्या होगा, ये आते हैं उस पर चलेंगे बाद में। मैं रिमेनिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेम्प 2 पे। सो टेम्प 2 हमारे पास है, ठीक है। तो टेम्प 2 को मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स एक यहाँ पे, जैसे मान लो एक था तो एक यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दी ऐड। ये टेम्प जो बेसिकली है वो मैं अपर बाउंड लेकर चला हूँ यहाँ पे। अब देखो ये अपर बाउंड है, बेसिकली ये बता रहा है कि आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट जब पे जाएगा इस केस के लिए। ये फार्मूला आई थिंक काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। अगर 13 और 6 है तो मैंने क्या किया, 13 + 5 डिवाइडेड बाई 6 किया, तो किसी पॉइंट पे जो मैक्सिमम आएगी वो मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 आएगा। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम 3 मिल गया। तो मैं जान रहा हूँ कि जब तक हमारे पास रिमेनिंग होगा तब तक मुझे 3 3 रखना है। जैसे रिमेनिंग ख़त्म हो गया तो अगली बार से मुझे 2 2 रखना है। तो इसलिए मैं रख रहा हूँ, जब तक ये टेम्प 2 है तब तक मैं टेम्प को घटा नहीं रहा, तब तक मैं 3 3 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 3 रखूँगा, इतने टाइम्स आर को मैंने ऐड किया।
एंड जैसे ही टेम्प 2 खत्म हो गया मीन्स रिमेनिंग अपना खत्म हो गया, तो रिमेनिंग खत्म हो गया तो अब चूंकि यहाँ पे तो 3 3 ऐड हो रहा था, बट जैसे रिमेनिंग खत्म हुआ तो अब मुझे 2 2 ऐड करना, सबके लिए 2 2 ऐड करना। तो एक बार मैंने घटाया इसको, अब देखो टेम्प 2 = 0 मैंने रखा, उसके बाद मैंने इसको -1 कर दिया। अगर -1 हो गया तो अगली बार ये लूप चेक नहीं होगा, तो चेक नहीं होगा तो टेम्प की वैल्यू नहीं घटेगी, मीन्स एक ही बार ये घटेगी और हर बार फिर ये क्या होगा, इस लूप में जब आएगा तो आपको 2 2 वैल्यू ऐड करता जाएगा, तो 2 ही वैल्यू आपको आर की मिलेगी यहाँ पे। तो आपका आर जो है 2 बार ऐड होगा एंड टेम्प आर जो मैं सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ। फाइनली सारा कुछ करने के बाद आपके पास आर बच जाएगा, मीन्स यहाँ पे बी ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे बी है उसके पहले मैंने आर रख दिया, इस बी के पहले यहाँ पे आर रख दिया। अब कुछ बी लास्ट में कुछ आर तो हो सकता है बच जाएगा ना यहाँ पे, जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे, तो जो आर बचा हुआ है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, असल में उतनी ही उसकी डिमांड भी थी वहाँ पे, तो उस आर को मैं यहाँ पे वाइल लूप के साथ में ऐड कर दिया और फाइनली मुझे एस मिल गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन में मुझे लाइक ये चीज़ें स्ट्राइक की तो मैंने ऐसे इंप्लीमेंट किया, बट आप बस समझो कि ये चीज़ है, जब भी आपके पास रिमेनिंग बच रहा है तब तक आप उस जितना है आपके पास उतना +1 ऐड करोगे, +1 ऐड करते जाएगा, जैसे रिमेनिंग खत्म हो गया तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही ऐड करोगे। तो आप इसको कोड थोड़े अलग ढंग से कर सकते हो। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना एंड नीचे क्वेश्चन का लिंक, सॉल्यूशन का लिंक जो मैंने डिस्कस किया है उसका आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।